मैं अमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का चौथा इकाई, जिसका नाम है रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना। और इस जो चैप्टर है उसमें हमने बहुत सारा टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, है ना। इससे पहले जो भी हमारा क्लास हुआ है उस क्लास में आज हम जो है और इसमें कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। इससे पहले वाले जो क्लास था उसमें हमने वेस्पर थ्योरी के बारे में पढ़ा था। कौन सा भाई? हमारा वेस्पर थ्योरी। ये वेस्पर थ्योरी देखा था। और ये जो वेस्पर थ्योरी है, इस वेस्पर थ्योरी के क्या क्या हमारे तथ्य हैं वो भी हमने यहाँ पर देख लिया था। ये जो वेस्पर थ्योरी होता है, ये अणुओं की जो आकृति होता है उस आकृति को बताने का क्या करता है, प्रयास करता है, जो कि लुईस धारणा के द्वारा नहीं बताया गया था। तो ये जो वेस्पर थ्योरी है उसको क्या करता है, समझाता है। किसको समझाता है हमारा भाई? अणुओं की आकृति को समझाता है। किसको? अणुओं की आकृति को समझाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे थे इससे पहले वाला जो क्लास था कि अणुओं की जो आकृति होता है उनके है ना, या पहले पूर्व मान जो है बताने के लिए जो हमारे क्या हैं, जो वेस्पर थ्योरी हैं, उस वेस्पर थ्योरी के आधार पर जो भी अणु होते हैं उनकी जो आकृति होता है उसको दर्शाने के लिए उसको दो भागों में क्या किया जाता है, बांट करके समझा जाता है। एक भाग जो हम इससे पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और वो ऐसा है कि ऐसा अणु जिस पर कोई एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं पाया जाता है, तो ऐसे अणुओं की संरचना किस प्रकार से होता है, ये जो है ये उसके आधार पर हमने कैसे आकृति होता है वो देख चुके हैं। और दूसरा वेस्पर थ्योरी ये कहता है कि वे अणु जिस पर क्या पाया जाता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, उनकी ज्यामिति या उनकी आकृति कैसे होता है, उनको हमको अभी क्या करना है, जानना है। तो इससे पहले वाला जो क्लास था उस क्लास में हम उन अणुओं की आकृति को देखे थे जिन अणुओं में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित नहीं था। ऐसे अणुओं की आकृति को वेस्पर थ्योरी के आधार पर देखे थे। अभी हम इस क्लास में वे अणु को देखेंगे या उन अणुओं की आकृति को देखेंगे जिन अणुओं में क्या होता है, आपका एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, अर्थात वहाँ पर क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ऐसे अणुओं की आकृति हमको यहाँ पर क्या करना है भाई, देखना है। तो लिख सकते हैं कि वे अणु जिसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या रहता है भाई, उपस्थित रहता है या उपस्थित होता है। ऐसे अणुओं की जो आकृति है या उसकी जो ज्यामिति है वो किस प्रकार से होती है, उसको हमको यहाँ पर क्या करना है, ये दिए गए जो कॉलम हैं इस कॉलम के आधार पर हमको क्या करना है, देखना है, जानना है। और ये कौन कहता है भाई हमारा? ये कहता है हमारा वेस्पर थ्योरी। कौन कहता है? वेस्पर जो थ्योरी है उसके द्वारा ये सब चीज़ बताया जा रहा है। ठीक है। तो इससे पहले वाले क्लास में जैसे मैं आपको बताया, क्या देखे थे, ऐसा अणु जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना हो, या हम बोल सकते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो, उन अणुओं की ज्यामिति कैसा होता है वो देख चुके थे। अभी जितना भी आपको इस कॉलम में जो भी अणु दिया गया है उन अणुओं में आपका एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। तो उनके आधार पर उनकी आकृति में, है ना, या उनकी आकृति किस प्रकार से बनती है, उसकी ज्यामिति किस प्रकार से बनती है ना, उसको हमको यहाँ पर देखना है। वैसे ज्यामिति और आकृति अलग होता है भाई। जिनमें कोई जो है आपका इस प्रकार से एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित ना हो वो उसकी ज्यामिति को शो करता है, बट एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो तो फिर उसकी ज्यामिति चेंज हो जाती है और वो आपको उसकी आकृति को शो करती है। तो यही हमको यहाँ पर क्या करना है, देखना है। यहाँ पर कुछ कॉलम जो है यहाँ पर आपको देखो बटा हुआ दिख रहा है। इससे पहले भी क्लास में हमने कुछ इससे रिलेटेड बातें कर चुके हैं, फिर भी इसको एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, जिसको आपको क्या करना है, अभी देखना है। ये दिया है पहला अणुओं के प्रकार, है ना, और ये है केंद्रीय परमाणु पर संकरण इसको। उसके बाद उसमें कितना बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर मतलब कितना बंध बनाने वाला उसमें परमाणु है, कितना उसमें बंध न बनाने वाले जो है इलेक्ट्रॉन है उसको। तो ये बीपी मतलब होता है बंध में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन, एलपी मतलब होता है बंध में भाग न लेने वाले इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन युग्मों की व्यवस्था, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, ज्यामिति बोल सकते हैं भाई। क्या बोल सकते हैं? ज्यामिति।
ज्यामिति बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हम ज्यामिति देखेंगे यहाँ पर, और ये है अणुओं की फिर आकृति देखेंगे, क्योंकि ज्यामिति और आकृति अलग अलग होता है। आकृति जो होता है वास्तविकता को शो नहीं करता है, जो दिखता है वैसा नहीं होता है, बल्कि कुछ और होता है। और ये कुछ उदाहरण हैं, उनको हमको क्या करना है, देखना है। तो चलिए हम पहले चलते हैं किस प्रकार के हमारे अणु हैं। पहला अणु दिया है, वो दिया है Ab2, और ये ई प्रकार के हैं। इसमें से क्या होता है, जो सामने वाला जितना दिख रहा है ए वाले हैं, ये सब केंद्रीय परमाणु को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और बी जो होते हैं, ये बी उनसे जुड़े हुए जो क्या होते हैं हमारे परमाणु होते हैं, उसको शो करते हैं। और जो ई होता है, ये अतिरिक्त जो क्या होता है, जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उसमें जो पाया जाता है, उसको हम लोग ई से दर्शाते हैं। जैसे अगर मैं पानी की ही बात कर दूं यहाँ पर, तो HO और ये H दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ऑक्सीजन के अंतिम कक्षक में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होता है। 6 इलेक्ट्रॉनों में से वो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे हाइड्रोजन के साथ क्या कर चुके हैं, साझा कर चुके हैं। किसके साथ साझा कर चुके हैं भाई, हमारा वो साझा कर चुका है किसके साथ, हाइड्रोजन के पास। ये देखो एक इलेक्ट्रॉन कर दिया, तो ये इसका 2 हो गया, इसका 2 हो गया। और इसके बाद भी ये क्या हुआ है, साझा के बाद ये बच जाता है। यही आपका क्या कहलाता है, लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन कहलाता है। लोन पेयर या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। और जो बंध में भाग ले रहा है वो क्या कहलाता है, हमारा बॉन्ड पेयर कहलाता है। जो बंध में क्या करता है, भाग लेता है, उसको बॉन्ड पेयर। और ये बंध में भाग नहीं ले रहा है, उसको बोलते हैं लोन पेयर। तो इसको आपको क्या करना है, देखना है, इसी के आधार पर देखना है भाई। चलिए, तो यहाँ पर ई किसको शो कर रहा है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। और ये जो ए है, सभी का ए जितना भी पढ़ेंगे, वो केंद्रीय परमाणु को क्या करता है, शो करता है। किसको शो करता है, ए भाई हमारा केंद्रीय परमाणु, ये हमारा क्या है, केंद्रीय परमाणु को शो कर रहा है, ठीक है। और बी उससे जुड़े हुए, तो कौन कौन सा है उसको हमको क्या करना है, देखना है, जानना है, ठीक है। तो सभी का एक ऐसा है हमारा केंद्रीय परमाणु है, और उससे जुड़ा हुआ बी क्या है हमारा, वो हमारा बॉन्ड पेयर को शो करता है। और ई किसको शो करता है हमारा भाई, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को शो करता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को शो करता है। और बी क्या होता है हमारा, ये हमारा Bp को शो करता है। किसको, Bp को, बॉन्ड पेयर को शो करता है। चलिए, तो इसमें हम देखें तो केंद्रीय परमाणु तो ए हो गया, उससे कितना हमारा परमाणु जुड़ा है, हमारा Bp कितना है, बॉन्ड पेयर कितना है भाई, 2 है। इसमें कितना हो गया हमारा, 2। इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में कितना है हमारा, 1। तो इस प्रकार से 2 और कितना हो जाता है, यहाँ पर 3 हो जाता है। चूँकि इसमें 3 हमारे क्या कर रहे हैं, कक्षक भाग ले रहे हैं, या 3 परमाणु क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस आधार पर इसमें जो संकरण होता है, वो संकरण कैसा होता है, यहाँ पर sp2 संकरण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। जिसमें आपका 2 ठो Bp होता है और 1 ठो क्या होता है, Lp होता है। दर्शाते वक्त कैसे करते हैं, ये हमारा केंद्रीय परमाणु होता है। केंद्रीय परमाणु के साथ 2 ठो क्या जुड़ा है हमारा, ये बी जुड़ा हुआ है। और एक इसमें क्या पाया जा रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। ये हमारा किसको शो करता है, लोन पेयर। ये शो करता है बॉन्ड पेयर, ये शो करता है बॉन्ड पेयर। तो उस स्थिति में इसकी संरचना आपका देखा जाए तो 3 है आपका, इस प्रकार से ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है, ऐसा है। तो क्या होना चाहिए हमारा, त्रिकोणी होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, त्रिकोणी होना चाहिए। तो त्रिकोणी उसका ज्यामिति है, त्रिकोणी होना चाहिए। बट आप जानते हैं, बताए हैं आपको कि ये जो लोन पेयर होता है, वो आपका बंध बनाने में भाग नहीं लेता है। और बंध बनाने में भाग नहीं लेने के कारण जो है, ये यहाँ से क्या होता है, बंध बनाने में भाग नहीं लिया, ये हमारा क्या हो गया, वो गायब हो गया समझो। तो ये हमारा क्या बचता है, ए और बी, और ये बी इस टाइप का बचता है आपका। इस कारण से इतना ही उसकी आकृति को क्या करता है, शो करता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आकृति को शो नहीं करता है। तो इस वजह से या चूँकि होना चाहिए इसका त्रिकोणी, बट यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता है, इसलिए इसकी आकृति कैसा होता है हमारा, बेंड जो आकृति होता है, मुड़ी हुई आकृति को क्या करता है, शो करता है। इसको मुड़ी आकृति बोलते हैं। क्या आकृति बोलते हैं भाई, मुड़ी हुई, है ना, आकृति कहते हैं, या इसी को बेंड आकृति के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको भाई, बेंड आकृति कहा जाता है, बेंड आकृति कहते हैं। तो आप मुड़ी हुई बोल सकते हैं, चाहेंगे तो क्या बोल सकते हैं, बेंड आप बोल सकते हैं, बेंड कहा जा सकता है, बेंड कहते हैं। तो ये तो हो गया पहला वाला, ठीक है, ये पहला वाला हो गया। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं भाई, एक हमारा दिया है SO2,
यहाँ पर हमारा दिया है O2 या ये O3 होता है, इसमें क्या होता है पाया जाता है। तो इस तरीक़ा से पहला वाला जो है उसको बताया जा सकता है। तो इस प्रकार के जो हमारे क्या होते हैं अणु होते हैं उनमें ज्यामिति त्रिकोणीय होता है, लेकिन आकृति की बात करें तो कैसा होता है मुड़ी हुई आकृति या बेंड आकृति को शो करता है। चलिए यहाँ पर देखें हम लोग, यहाँ पर अगर हम देखें तो आप देख रहे हैं क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर A से 3 जुड़ा हुआ है, तो बॉन्ड पेयर कितना है हमारा 3 है हमारा। जो A से जुड़ा रहेगा मतलब केंद्रीय परमाणु से जुड़ा रहेगा जितना परमाणु वो क्या होता है बॉन्ड पेयर। तो कितना जुड़ा है A से 3, तो ये 3 क्या है बॉन्ड पेयर है। E क्या है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है जिनकी संख्या कितना है हमारा 1 है। टोटल मिला के कितना देख रहे हैं 4 कक्षक भाग ले रहा है, इसलिए यहाँ पर संकरण कैसा होता है आपका sp3 होता है। अब sp3 हो रहा है मतलब 4 कक्षक भाग ले रहा है, तो उस स्थिति में इसकी आकृति A, ये हो जाता है आपका B, ये हो जाता है B, ये हो जाता है B। चूँकि 3 ठो बॉन्ड पेयर है और एक क्या हमारा लोन पेयर है, तो उस स्थिति में हम देखें तो वैसे तो 4 कक्षक भाग ले रहा है हमारा, कितना कक्षक 4 कक्षक भाग ले रहा है, तो नियमतः इसका कैसा होना चाहिए चतुष्फलकी होना चाहिए। ज्यामिति कैसा होना चाहिए इसका चतुष्फलकी होना चाहिए। चूँकि यहाँ पर जो है इसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा क्या है बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है और ये क्या है हमारा बॉन्ड पेयर है। और अभी मैं आपको बताया कि लोन पेयर जो होता है वो आपका आकृति को शो करने में भाग नहीं लेता है, इसलिए जो ऊपर का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इस प्रकार से क्या हो जाता है भाग ना लेने की वजह से इसकी स्थिति कैसा होता है आपका इस टाइप से दिखता है भाई, इस टाइप से क्या होता है हमारा दिखता है। इसका मतलब ये है ये इस साइड है, ये इस साइड है और ये जो बीच वाला है वो पीछे साइड है। मतलब इस प्रकार से एक पिरामिड आकार को क्या करता है शो करता है। तो इसकी जो आकृति होता है वो कैसा होता है भाई पिरामिडीय आकार को क्या करता है शो करता है, पिरामिडीय आकार को शो करता है। और समतल पर होता है तो समतलीय पिरामिडी बोल सकते हैं या समतल पिरामिड या पिरामिडीय आकार को क्या करता है शो करता है। तो समतलीय पिरामिडीय आकार को या खाली हम बोल सकते हैं पिरामिडीय आकार को ये क्या करता है शो करता है प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से इसकी आकृति कैसा होता है पिरामिडीय आकार। क्यों? क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भाग नहीं ले रहे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये जैसे मैं लिख दिया हूँ, इसलिए वो पिरामिडीय आकार को शो करता है। और इस प्रकार के संरचना जो है रखने वाले यौगिक का नाम दिया है ये फास्फीन है, ऊपर वाला क्या है अमोनिया है। तो इस तरीक़ा से ये जो है इसकी आकृति ज्यामिति को क्या किया जा सकता है दर्शाया जा सकता है। चलिए हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं AB2E2। यहाँ पर देखो A से कितना जुड़ा है हमारा 2 ठो B जुड़ा है, तो यहाँ पर 2 कर देते हैं। यहाँ पर E2 का मान अर्थात एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म मान कितना है हमारा 2 है, तो दोनों का मान कितना कितना है भाई हमारा 2 है। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं यहाँ पर 2 कर देते हैं, यहाँ पर 2 कर देते हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो 4 कक्षक भाग ले रहा है, इसलिए यहाँ पर भी संकरण कैसा होता है आपका sp3 संकरण ही होता है 3p का और एक s का। तो संकरण कैसा हो गया sp3। अब इनके भी संरचना कैसा होना चाहिए आपका, इनकी भी संरचना चतुष्फलकी होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया, ये हो जाता है B और ये हो जाता है हमारा B। तो नियमतः यहाँ पर भी संरचना कैसा होना चाहिए चतुष्फलकी ही होना चाहिए, है ना। इसकी जो ज्यामिति है वो कैसा होना चाहिए भाई चतुष्फलकी होना चाहिए। बट इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है हमारा 2 है, कितना है हमारा 2 है। और ये दोनों भाग नहीं लेगा तो कैसे बचेगा हमारा ये A है और इधर हमारा क्या बचा है एक B बचा है और इधर क्या बचा है हमारा B बचा है। तो इस स्थिति में कैसा दिख रहा है हमारा ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर उसको मैं पलट के अगर ऊपर कर दूं, अगर ये जो नीचे है इसको ऐसा है तो इसको मैं पलट के अगर यूँ कर दूं तो ये आपको कैसा दिखता है अंग्रेजी के जो भी होता है वैसा क्या होता है दिखाई देता है। और अंग्रेजी के जो हमारा भी के जैसा दिखाई देने के कारण इसे हम लोग क्या बोलते हैं भी आकृति के नाम से जानते हैं या भी आकृति कहा जाता है। तो हमारे जो क्या होते हैं जिनमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उनकी आकृति कैसा होता है इसमें भी आकृति को शो करता है। और इस प्रकार की आकृति रखने वाले जो भी क्या होते हैं हमारे यौगिक यहाँ पर दिए गए हैं H2O और एक दिया है हमारा H2S। ये इस प्रकार से क्या करते हैं भी आकृति को कोणीय आकृति को भी आकृति नहीं बोलेंगे तो आप क्या बोल सकते हैं भाई और में कोणीय आकृति भी बोल सकते हैं। कौन सा आकृति कोणीय आकृति को क्या करते हैं शो
करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीक़ा से ये सारे जो हम यौगिक पढ़ रहे हैं या सारे जो अणु हम लोग देख रहे हैं, ये सारे अणु में क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और इसके वजह से इनकी ज्यामिति अलग होती है और आकृति क्या होती है आपकी अलग होती है। तो इसको इस प्रकार से क्या की जा सकती है, दर्शाई जा सकती है। चलिए हम नेक्स्ट की ओर क्या करते हैं, चलते हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पर दिया गया है। चलिए यहाँ पर ये क्या है भाई, केंद्रीय परमाणु है, बी क्या है, उसके साथ जुड़ा हुआ परमाणु है, इस कारण से उसे हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। ई क्या है, हमारा जो डायरेक्टली उसके जो है भाग नहीं लेता है बंद बनाने में, उसको बोलते हैं हम लोग एकांकी इलेक्ट्रॉनिक में। तो बॉन्ड पेयर कितना है, यहाँ 4 है और इसमें लोन पेयर कितना है हमारा, 1 है। लोन पेयर मतलब जो बंद बनाने में भाग ना ले या ज्यामिति में भाग ना ले, उसको हम लोग बोलते हैं हम लोग लोन पेयर, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन के पास बताया 2 ठो था जो अतिरिक्त था, दोनों मिला के 4 और कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। तो 4 और 5 हो जाता है, मतलब यहाँ पर संकरण कैसा होता है आपका, sp3d संकरण होता है। क्यों, क्योंकि एक s कक्षक, 3 p कक्षक और d का 1 कक्षक, टोटल मिलके कितना हो जाता है, 5 कक्षक हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर संकरण कैसा होता है आपका, sp3 होता है। अब जो है इसकी संरचना की अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाता है हमारा, a हो जाता है, यहाँ पर कितना हो जाता है हमारा, ये B हो गया, नीचे क्या हो जाता है हमारा, B हो जाता है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, B हो जाता है, यहाँ क्या हो जाता है, B हो जाता है और यहाँ पर एक लोन पेयर आप क्या हो जाता है भाई, इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो इस प्रकार से संरचना क्या होता है इसका, संरचना बोलता हूँ, ज्यामिति क्या होता है आपका, बनता है। अब नियमतः देखा जाए, सबको जोड़ दिया जाए तो कैसा बन सकता है, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से और ये इस प्रकार से। तो कैसा बनेगा यहाँ पर, त्रिकोणी। ये कैसा बनता है हमारा, त्रिकोणी। एक पिरामिड इधर से बनता है, एक पिरामिड इधर से बनता है, तो कैसा होता है हमारा, द्विपिरामिड होता है। द्विपिरामिडी आकार को क्या करता है, शो करता है। ये ज्यामिति है इसका, ये हमारा क्या है भाई, ज्यामिति को शो कर रहा है, ज्यामिति को शो कर रहा है। बट यहाँ पर क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो फिलहाल जो है आपका आकृति में या संरचना में भाग नहीं लेता है। इस कारण से ज्यामिति जो होता है, ये इसमें भाग न लेने के कारण इसकी ज्यामिति थोड़ा सा चेंज हो जाता है। किनके वजह से, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसलिए ढेकुली संरचना को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, या ढेकुली आकृति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो हमारे जो क्या होते हैं, जो AB4 टाइप के या AB4E टाइप के जो हमारे क्या होते हैं, यौगिक होते हैं, उनकी ज्यामिति होता है त्रिकोणी, द्विपिरामिडी। बट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से उनकी आकृति कैसा हो जाता है आपका, या उनका ज्यामिति चेंज हो जाता है और आकृति को ढेकली को क्या करता है, शो करता है, या ढेकलू नुमा को शो करता है। और इस प्रकार की जो आकृति होता है वो आपका SF4, जिसे हम लोग बोलते हैं सल्फर जो है टेट्राफ्लोराइड, और ये हमारा क्या होता है, हमारा टेलुरियम क्लोराइड में क्या होता है, पाया जाता है, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है भाई, 1-1 होता है। तो इस तरीक़ा से इसकी संरचना को क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। आप चाहे 12वीं में पढ़ें, 11वीं में पढ़ें, चाहे आगे पढ़ें, इनका संरचना ऐसा का ही ऐसा होता है। मतलब आगे आप जितना भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे सब में यही और यही ऐसा ही होने वाला है, कोई बदलने वाला नहीं है भाई। चलिए अब हम जो है नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आपको ध्यान इसको भी रखना है भाई, कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। और उसके साथ कितना समूह जुड़ा है उसके आधार पर भी आप लिख सकते हैं। जैसे इसकी संरचना आपको डायरेक्ट बनाने के लिए देगा, तब भी आपका संरचना ऐसे ही बनेगा। तो ज़्यादा फोकस किससे करेंगे हम लोग, उदाहरण को करेंगे। मान लो आपको पेपर में दे दिया गया SF4 की क्या बनाइए आप, ज्यामिति और आकृति कैसा होता है उसको समझाना है, संकरण कैसा होता है समझाना है, ऐसा बोल दिया। तो ये सारी चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर बताना पड़ेगा। वैसे मैं आगे और भी बताऊँगा, है ना, टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं किसके पास, AB3E2। इसमें देखो A से जुड़ा हुआ कितना है हमारा, 3 है। इस कारण से इसमें क्या होता है, बॉन्ड पेयर कितना होता है हमारा भाई, बंधी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 3 होता है। और 2 क्या होता है, अनाबंधी बोलते हैं। इसका बहुत सारा नाम है, अनाबंधी जो बंद में भाग नहीं ले रहा है, ये बंधी जो बंद में क्या कर रहा है, भाग ले रहा है। तो इस प्रकार से ये हो गए बॉन्ड पेयर, ये हो गए लोन पेयर। टोटल कितना भाग ले रहा है, इसमें भी 5 भाग ले रहा है। अर्थात यहाँ पर भी संकरण कैसा होता है आपका, sp3d संकरण ही होता है। क्या होता है भाई, यहाँ पर भी sp3d संकरण ही होता है।
पहले वाला भी था, ये वाला भी है। टोटल कितना भाग ले रहा है? 5 भाग ले रहा है। बट इस बार लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या, अनाबंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना बार है हमारा? 2 बार है। तो इसको हम क्या करते हैं, ये हो जाता है ए, ये ऊपर वाला क्या हो जाता है? बी, ये हो जाता है आपका बी। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इधर कर देते हैं एक ठो बी को, और एक लोन पेयर आप यहाँ पर कर देते हैं, एक लोन पेयर आप एक यहाँ पर कर देते हैं। तो नियमतः यहाँ पर क्या होता है, संरचना तो फिर से वही बनना चाहिए हमारा, यही बनना चाहिए। एक हमारा क्या होता है, त्रिकोणी बनता है। कैसा बनता है ये? त्रिकोणी बनता है। और इसमें एक पिरामिड इस साइड, अगर मैं इस साइड खींचूँ तो, एक साइड खींचूँ तो ये भी कैसा होता है हमारा? द्विपिरामिडी संरचना को शो करता है ना, द्विपिरामिडी संरचना या ज्यामिति को शो करता है। बट आपको पता चल गया है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्रिया में भाग नहीं, इसमें आपका आकृति में भाग नहीं लेते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये गायब हो गए ये दोनों। तो कैसा बचा देखो हमारा, ये ए है, ये हमारा क्या है? बी है, और ये हमारा क्या है? बी है, और इधर क्या है? बी है। अगर इसको मैं पलट दूँ, यूँ करके पलट दूँ, ठीक है, अभी कुछ ऐसा दिख रहा है ना, इस प्रकार से एक रेखा, और इधर ऐसा दिख रहा है। अगर पलट के यूँ कर दें तो ये कुछ इस टाइप का क्या होता है? दिखाई देता है, टी टाइप का दिखाई देता है। इसलिए इसकी आकृति कैसा होता है भाई? टी आकृति को क्या करता है? शो करता है, टी आकृति को प्रदर्शित करता है। क्योंकि मैं इसको क्या कर दिया, ये हमारा देखो, ये ऐसा करके टी हो गया, ऐसा करके उल्टा है भाई, उसको मैंने सीधा कर दिया। तो इस तरीक़ा से इसकी आकृति कैसा होता है? टी होता है। लेकिन ज्यामिति कैसा होता है इसका? ज्यामिति होता है इसका त्रिकोणी द्विपिरामिडी। ज्यामिति त्रिकोणी द्विपिरामिडी है, जबकि आकृति कैसा है? टी आकृति है। और इस टाइप की जो संरचना होता है वो आपका ये होता है हमारा क्लोरीन फ्लोराइड, है ना, इसके बाद आयोडीन फ्लोराइड, ब्रोमीन फ्लोराइड, इनमें आपको क्या होता है? देखने को मिलता है, जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है हमारा भाई? यहाँ पर 2 होता है। सब में क्या होता है हमारा? 2 होता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या आगे कर सकते हैं, इसको हम बता सकते हैं। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। ये दिया है AB2 और E3 दिया है, मतलब यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितना है हमारा? 2 है, और ये आपका लोन पेयर 3 है। दोनों मिलाकर फिर 5 हो रहा है, और दोनों मिला के अगर हम फिर 5 को शो करते हैं तो यहाँ पर फिर से संकरण कैसा हो जाता है आपका? sp3 संकरण को ही क्या करता है? शो करता है। sp3 संकरण को ही क्या करता है? दर्शाता है। तो उस स्थिति में आप देखेंगे तो कैसा होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? ये हो जाता है ए, उसके बाद 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम एक इधर कर देते हैं, 1 2 3, और यहाँ पर एक हो गया 2, और ये हमारा हो गया 3। ठीक है, तो 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका दिख गए। यहाँ से हमने यहाँ पर क्या कर दिया, उसको व्यवस्थित कर दिया। तो ये हमारा कितना हो गया भाई? ये हो गया 3 ठो लोन पेयर। अब एक बी क्या होता है? ऊपर, और एक बी क्या होता है? नीचे। तो इस प्रकार से फिर से देखें तो ये भी कैसा होता है हमारा? ज्यामिति त्रिकोणीय पिरामिडी को ही क्या करता है? शो करता है, पिरामिडी को प्रदर्शित करता है। बट ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये तीनों भाग नहीं करता है, तीनों भाग नहीं लेता है। किसमें? हमारी ज्यामिति बनाने में तीनों के तीनों भाग नहीं लेता है। कौन भाग लेता है भाई? ये देखो, नीचे वाला एक ए है, ऊपर वाला बी है, और नीचे वाला बी है। तो आपको कैसा दिख रहा है? रेखानुमा दिख रहा है। इसलिए इसकी आकृति कैसा होता है भाई? रेखीय आकृति को शो करता है। कौन सा आकृति को? रेखीय आकृति को शो करता है, प्रदर्शित करता है। ये रेखीय आकृति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसकी आकृति कैसा हो गया? रेखीय आकृति, क्योंकि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है हमारा? 3 जोड़ी है, जो कि उनकी ज्यामिति को पूरा विकृत कर देता है, और इस वजह से ये रेखीय आकृति को शो करता है। और इस प्रकार की जो संरचना होता है, ये संरचना आपका जिनान फ्लोराइड में आपको देखने को मिलता है। जिनान फ्लोराइड इस प्रकार की आपकी जो आकृति है उसको प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से इनका भी ज्यामिति को और आकृति को क्या किया जा सकता है? बताया जा सकता है। एग्जाम्पल भी लिया जा सकता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन के तौर पर एग्जाम्पल भी दिया जाएगा, है ना। जैसे क्वेश्चन कर देगा XE, है ना, जिनान बोलते हैं, और F2 फ्लोराइड बोलते हैं, में किस प्रकार की ज्यामिति या आकृति व्यवस्था पाई जाती है, उसको आपको क्या करना है? संकरण के साथ समझाना है। ऐसे बोल दिया जाए तो आपको पूरा क्या करना पड़ेगा? डिटेल वहाँ पर बताना पड़ेगा, और फिर जा करके आपको नंबर मिल पाएगा भाई। चलिए, ये तो हो गया हमारा कितना? 6 पॉइंट। और भी आपका दिया गया है, जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर बांटा गया है। ये दिया है 7वां नंबर। 7वां नंबर में क्या होता है? AB5E। AB5E, ए क्या है? केंद्रीय परमाणु है, और बी क्या है? उसमें जुड़े हुए बंधी परमाणु होता है। तो बंधी परमाणु की संख्या टोटल कितना है भाई? 5 है।
बंधी परमाणु की संख्या आपका है 5। कितना है हमारा? 5 है। ठीक है, तो चलिए 5 है, ये आपका दिख रहा है भाई, 5 है यहाँ पर बोल के। और इसका लोन पेयर आपका कितना है भाई? हमारा 1 है। टोटल हम देखें तो टोटल कितना भाग ले रहा है? हमारा 6 भाग ले रहा है। तो संकरण की बात करें तो इसमें क्या होता है? sp3d2 संकरण होता है, क्योंकि इसमें एक s कक्षक, 3 p कक्षक और 2 d कक्षक मिला के टोटल 6 कक्षक भाग ले रहा है, इसलिए इसे sp3d2 संकरण के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या देखते हैं? ज्यामिति को क्या करते हैं? देखते हैं। अब यहाँ पर देखो कितना है हमारा? ये हमारा a है और a के साथ 5 क्या जुड़ा है? हमारा b जुड़ा है। तो ये हो गया b, इधर हम क्या कर देते हैं? b, इधर क्या कर देते हैं? b, 2b हो गया, इधर एक b कर देते हैं और इधर हम क्या करते हैं? b कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ से a से 5b क्या हुआ है? हमारा जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई, तो ये a हो गया, इस साइड क्या हो गया? b हो गया, इस साइड क्या हो गया? b हो गया, इस साइड क्या हो गया? b हो गया, इस साइड b हो गया, ऊपर साइड क्या हो गया? b हो गया। और नीचे साइड अगर हम बात करें, नीचे साइड अगर हम बात करें तो उस स्थिति में क्या होता है आपका? इस स्थिति में देखा जाए तो ये लोन पेयर आप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करता है। तो नियमतः तो इसमें क्या कर रहा है? छप के सब क्या कर रहा है भाई? भाग ले रहा है। तो उस स्थिति में क्या होना चाहिए? इनकी संरचना अष्टफलकी होना चाहिए। देखो ऐसा करके इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ कैसा होना चाहिए? अष्टफलकी को क्या करना चाहिए? प्रदर्शित करना चाहिए। बट यहाँ पर जो है वो अष्टफलकी को शो नहीं करता है, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, इसके वजह से पूरा इसकी आकृति चेंज हो जाता है और ये वर्ग पिरामिडी आकार को क्या करता है? शो करता है। किसको शो करता है भाई? वर्ग पिरामिडीय, वर्ग पिरामिडीय आकृति को क्या करता है? शो करता है, वर्ग पिरामिडीय आकार की शो करता है। ये अष्टफलकी को फिलहाल जो है शो नहीं करता, अष्टफलकी को शो नहीं करता है। होना चाहिए अष्टफलकी, बट एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से ये वर्ग पिरामिडी संरचना को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। और इस टाइप का उदाहरण की बात करें तो ये बेरिलियम फ्लोराइड, आयोडीन फ्लोराइड में क्या होता है? देखने को मिलता है, प्रदर्शित होता है। तो ये अष्टफलकी नहीं होता है, बल्कि ये आपका क्या होता है? वर्ग पिरामिडी आकार को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो आप समझ गए होंगे ये किस प्रकार से स्थिति को क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया आपका इसकी बात। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। AB4 प्रकार देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं आपका BP की संख्या कितना है? 4 है और इसमें LP की संख्या 2 है। फिर से टोटल 6 हो जा रहा है, मतलब यहाँ पर भी संकरण क्या होता है आपका? sp3d2 संकरण को शो करता है। बट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाता है, तो उस स्थिति में A इस साइड हो जाता है, B इस साइड हो जाता है, B इस साइड हो जाता है, B इस साइड हो जाता है, B। एक ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक नीचे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नियमतः फिर से अष्टफलकी ही होना चाहिए, बट 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से, है ना, इनकी ज्यामिति थोड़ा सा, इसकी आकृति थोड़ा सा चेंज हो जाता है और ये वर्ग समतली को या समतली संरचना आकृति को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। किनके वजह से? इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से इनकी जो ज्यामिति है वो अष्टफलकी से क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है और ये आपका वर्ग समतली आकृति को क्या करता है? प्रदर्शित करता है, आकृति को क्या करता है? दर्शाता है। तो इस प्रकार से इसको हम क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये तो हो गया हमारा आपका इससे रिलेटेड या इस प्रकार के अणुओं से रिलेटेड आपकी ज्यामिति और आकृति। ये इस प्रकार के उदाहरण BrF5, IF5, है ना, और आपका XeF4 में आपको देखने को क्या होता है? आपका मिलता है, पाया जाता है ना, बता सकते हैं। ठीक, ओके। चलिए एक लास्ट है इसमें दिया है, वो है आपका BF6E दिया गया है। चूँकि इसमें 6 आपका क्या है? बॉन्ड पेयर है और एक क्या है आपका? वो लोन पेयर है। तो टोटल 7 भाग ले रहा है। तो संकरण आपका क्या होता है? sp3d3 संकरण को क्या करता है? प्रदर्शित करता है, क्योंकि D का 3, P का 3, 6 हो गया और एक S का हो जाता है, तो टोटल 7 हो जाता है। तो उस स्थिति में अगर हम संरचना देखें तो ये हो जाता है A,
ऊपर में कर दूं B, नीचे भी कर दूं B, इस तरफ कर दूं तो मैं यहाँ पर एक लोन पेयर वेक्टर कर देता हूँ, इधर क्या कर देता हूँ B, इधर कर देता हूँ B, यहाँ पर क्या कर दूँ B और इधर क्या कर दूँ मैं B। तो आप देख रहे हैं ये संरचना हम पहले भी इस प्रकार के संकरण में देखे हैं। तो इसमें हम देखा जाए तो ये इस प्रकार के अपंचभुजी द्विपिरामिडी संरचना को प्रदर्शित करता है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और इसको यहाँ से यहाँ होता है। तो ये कैसा होता है हमारा पंचभुजी, पंचभुजी। और एक पिरामिड इस साइड बनता, एक पिरामिड इस साइड बनता, तो इसको बोलते हैं द्विपिरामिडी, द्विपिरामिडीय। तो द्विपिरामिडी पंचभुजी द्विपिरामिडी ज्यामिति को शो करता है। बट ये एक जो लोन प्यारा प्लेक्टान होता है ये इनके वजह से ये विकृत अष्टफलकी को क्या करता है, शो करता है। तो इसकी जो संरचना होता है वो कैसा होता है भाई, हमारा विकृत अष्टफलकी संरचना को क्या संरचना को नहीं आकृति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ज्यामिति कैसा होता है, पंचभुजी द्विपिरामिड होता है, जबकि इसकी आकृति की बात करें तो विकृत क्या होता है आपका, अष्टफलकी आकृति को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से ये सारे जो हमारे क्या देखे हैं अभी अणु देखे हैं वो ऐसा अणु है जिनमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है, पाया जाता है। और उसके आधार पर उनकी जो आकृति क्या हो जाता है, आपका ज्यामिति जो है वो चेंज हो जाता है और अलग अलग स्थिति को क्या करता है, शो करता है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। इसकी उदाहरण की बात करें तो जिनान हेक्साफ्लोराइड को इसके अंतर्गत उदाहरण में रखा जा सकता है। तो ये हो गया आपका वे अणु जिन अणुओं में क्या पाया जाता है, आपका ये जो है लोन प्यारा प्लेक्टान पाया जाता है। तो ऐसे अणुओं की आकृति को किस प्रकार से दर्शाया जाता है, तो इस तरीक़ा से दर्शाया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है भाई। तो इसको आपको ध्यान में रखना है ना। अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे टॉपिक की ओर क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं। ठीक है, आगे का टॉपिक दिया है और वो टॉपिक कौन सा दिया है भाई, आप यहाँ पर देख रहे हैं, है ना, लिखा है हमारा केंद्रीय परमाणु के विद्युत ऋणता या विद्युत ऋणात्मकता का समान आकृति वाले अणुओं के आबंध कोण पर प्रभाव। ठीक है, आबंध कोण पर क्या कर रहा है, हमारा प्रभाव को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, उसको देखना है। तो केंद्रीय परमाणु क्या होता है, केंद्रीय परमाणु भाई जिससे कई परमाणु जुड़ा हो वो केंद्रीय परमाणु होता है। जैसे अभी देख रहे थे ए से अगर B3 बोल रहे हैं तो B किससे जुड़ा है, ए से जुड़ा है, 1 2 और एक हमारा 3 है। तो ए क्या है हमारा, केंद्रीय परमाणु को क्या करता है, शो करता है। तो उसी के आधार पर बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई यहाँ पर कि केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता आप पढ़ चुके हैं भाई। विद्युत ऋणता का मतलब होता है कि अगर दो परमाणु दिया है और दोनों परमाणु अगर क्या किया है, इलेक्ट्रॉनों का क्या किया है, साझा किया है। अगर उस साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अगर कोई एक परमाणु अपनी ओर क्या कर लेता है, खींच लेता है, तो वह उसकी विद्युत ऋणता कहलाती है ना। और उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होती है भाई, तो वो विद्युत ऋणता को शो करती है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता का समान आकृति वाले अणुओं के आबंध कोण पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब बोल रहे हैं कि अगर एक से अधिक यौगिक दिया गया है, एक से अधिक क्या दिया है, यौगिक दिया गया है, और उन यौगिकों में देखा जाए तो सबकी जो ज्यामिति है, सबकी जो आकृति है वो सब क्या है, हमारे समान हैं, लेकिन उनके जो केंद्रीय परमाणु होता है उनके कारण उसका आबंध कोण क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब ये है कि आपको एक से अधिक क्या दिया है, हमारा यौगिक दिया गया है, तो सब यौगिकों की जितना भी यौगिक दिया रहेगा उनकी आपका जो आकृति होगा वो एक समान होगा, लेकिन उन यौगिकों में उपस्थित जो क्या होता है, जो केंद्रीय परमाणु होता है, उस केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता में अंतर होने के कारण उनका जो बंध कोण होता है वो क्या हो जाता है, आपका चेंज हो जाता है। वही यहाँ पर क्या किया गया है, बताने का क्या किया गया है, प्रयास किया गया है, बताया गया है। तो उसको ही हमको थोड़ा सा क्या करना है, पढ़ाई करना है। चलिए इसको 2-3 पॉइंट में क्या किया है बता करके जो है यहाँ पर फिनिश किया गया है। तो पहला हम क्या करते हैं, उसको पहला पॉइंट को क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं, क्या होता है उसको हमको क्या करते हैं, देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या होता है, पहला पॉइंट ये दिया गया है कि जो अनियमित ज्यामिति वाले, अनियमित मतलब ज्यामिति तो अलग अलग होता है बट कि आकृति कैसा होता है, समान होता है। तो अनियमित ज्यामिति वाले लेकिन समान आकृति वाले अणुओं के, है ना, मैं लिख देता हूँ फिर समझाऊंगा। अनियमित ज्यामिति वाले, अनियमित ज्यामिति वाले लेकिन समान
आकृति वाले अणुओं की आबंध कोण उसकी आबंध कोण क्या लिखा मैं, अनियमित ज्यामिति लेकिन समान आकृति वाले अणुओं के आबंध कोण, है ना, अणुओं के केंद्रीय परमाणु के विद्युत ऋणता केंद्रीय परमाणु के विद्युत ऋणता घटने के साथ घटता जाता है। क्या बोल रहा है कि ज्यामिति या अनियमित ज्यामिति लेकिन समान आकृति वाले जो अणु होते हैं, उस अणु का जो क्या होता है, जो आबंध कोण होता है, मतलब जितने भी अणु दिया गया है सबकी आकृति समान है, लेकिन उसका जो आबंध कोण होता है, ये आबंध कोण अणुओं की केंद्रीय परमाणु के जो क्या होता है, हमारा आपका जो विद्युत ऋणता होता है, इस विद्युत ऋणता के घटने के साथ क्या होता जाता है, आपका आबंध कोण क्या होते जाता है, आपका घटते जाता है। और इसका कारण ये होता है कि जैसे जैसे क्या होते जाता है, आपका विद्युत ऋणता क्या होते जाता है, आपका बढ़ता है और विद्युत ऋणता घटता है, वैसे ही लोन प्यारा इलेक्ट्रॉनों की स्थिति चेंज होते जाता है। मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ। फिलहाल क्या लिखे हम लोग, अनियमित ज्यामिति वाले लेकिन समान आकृति वाले अणुओं की आबंध कोण जो होता है, कोण मतलब कोण की बात कर रहे हैं, कोण अणुओं की केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता घटने के साथ घटता है। आपको उदाहरण से मैं पहले समझाता हूँ, फिर इसका मैं आपको जो है बोल सकते हैं रीजन क्या है वो मैं आपको क्या कर दूंगा, दिखा दूंगा भाई, ठीक है। तो ये उदाहरण है, ये क्या है, हमारा उदाहरण है। यहाँ पर उदाहरण क्या दिया है, जैसे एक दिया है H2O पानी बोलते हैं, एक दिया है हमारा H2S, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, एक होता है H2SE सेल्यूराइड बोलते हैं, और एक दिया है हमारा H2T टेल्यूराइड होता है। ये हमारे क्या दिया है, हमारा कुछ अणुओं का नाम दिया गया है। ये हमारे 16वें समूह के तत्व हैं। ये ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलूरियम है, टेलूरियम है और एक पोलेनियम है, बट रेडियो एक्टिव है इसलिए इसको नहीं लिया गया है। तो हम जितने भी यौगिक बनाए हैं वो सब कौन सा समूह के हैं भाई, 16वें समूह को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और ये सब हाइड्रोजन के साथ मिल करके हाइड्राइड बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो 16वें समूह का जो पहला तत्व है वो हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। और ये जो ऑक्सीजन होता है इसका आकार छोटा होता है, इसका बड़ा, इसका और बड़ा, इसका और बड़ा और इसका सबसे बड़ा होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ऋण विद्युतीय तत्व कौन होता है भाई, हमारा ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होता है और यहाँ पर टेल्यूरियम की विद्युत ऋणता क्या होता है, कम होता है। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से अगर हम क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो उस स्थिति में विद्युत ऋणता धीरे धीरे क्या होती जा रही है, आपकी कम होती जा रही है। और कम हो रही है उसके आधार पर ये बोली जा सकती है कि उसकी बंध कोण भी क्या होती जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। तो उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। तो ये अभी मैं जो लिखा हूँ वो आकृति को शो करता है। वो किसको शो कर रहा है, ये आकृति को शो कर रहा है। ये आकृति है हमारा, यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, आकृति। आकृति की अगर मैं बात करूँ तो ये आकृति है, और सबकी आकृति कैसी होती है, भी आकृति होती है, सारे के, है ना, जितना इसमें लिखा हूँ सबकी आकृति कैसे होती है, भी आकृति। यदि मैं आबंध कोण की बात करूँ, किसकी बात करूँ, आबंध कोण की बात करूं, तो आबंध कोण क्या होती जाती है, विद्युत ऋणता घटने के साथ घटती है। और अभी मैं बताया ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा होती है और टेल्यूरियम की विद्युत ऋणता सबसे क्या होती है, कम होती है। उस स्थिति में इसमें बंध कोण जो होती है वो कितना होती है, 104.5 होती है। किस में होती है भैया, ये पानी की होती है। तो इसको मैं थोड़ा सीध में लिख देता हूँ, ये हो जाता है आबंध कोण। आबंध कोण, ठीक है, आबंध कोण इसका कितना होता है, 105.4 इसका होता है। इसकी अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, ये जो आपको दिख रहा है उसकी बात करूं, तो ये होता है 92 कितना होता है, 5। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हो जाता है हमारा 91 हमारा अंश का, और ये हमारा होता है हमारा 90 कितना होता है हमारा 5 का। तो आप देख रहे हैं कि आबंध कोण का जो मान है वो जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, आपका
ये बाएं से दाएं जा रहे हैं, कम होते जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो ऑक्सीजन होता है इसकी विद्युत ऋणता क्या है हमारा, इसकी विद्युत ऋणता क्या होता है, ज़्यादा होता है। किसका, ऑक्सीजन का। सल्फर का विद्युत ऋणता उससे कम, सेलुरियम का उससे कम, और टेलुरियम का क्या होता है, उससे कम होता है। तो यही तो लिखे हैं भाई, अनियमित ज्यामिति वाले लेकिन समान आकृति वाले जो भी अणु होता है उसका आबंध कोण का जो मान होता है वो अणुओं की केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता क्या होने के साथ, घटने के साथ घटता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, इस कारण से इसका जो है बंध कोण ज़्यादा है। टेलुरियम की जो विद्युत ऋणता कम है, इसलिए उसका बंध कोण जो है कम है। अब इसके वजह से मतलब विद्युत ऋणता कम होने के वजह से उनका जो आबंध कोण है वो कम क्यों होता है, उसको हम क्या करते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे भाई, और उसी को अगर पेपर में आ जाता है तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो कारण तो मैं लिख दूंगा, पहले आप समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे H2 की बात करूँ मैं, H2O की बात करें तो ये जो ऑक्सीजन होता है, इस ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है। विद्युत ऋणता क्या होता है भाई, इसका ज़्यादा होता है। और विद्युत ऋणता ज़्यादा होने के कारण इसके पास जो क्या होता है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है, देखो है ना, समझते रहना ना, थोड़ा सा जटिल है बट है सरल। तो यहाँ पर ये है H2O, और इस H2 में केंद्रीय परमाणु कौन है हमारा, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के पास यहाँ पर ये जो है जो जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होता है, इस कारण से क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो ऑक्सीजन के क्या होता है, पास में होता है। क्या होता है, पास में होता है। भाई ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या है, ज़्यादा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो खींच के रखता है, मतलब इन दोनों को क्या करता है, अपने पास में रखता है। तो ये हमारा ऑक्सीजन हो गया, ये दोनों हमारे क्या हैं, इसके ये लोन पेयर ऑफ क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस स्थिति में क्या करता है, इन दोनों को ये क्या करता है, अपने तरफ खींच के रखता है। खींच के रखने की वजह से क्या होता है हमारा, ये क्या होता है, पास आ जाता है ऑक्सीजन का, और पास आ जाते हैं जिनके वजह से ये दोनों भी, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और ये वाला लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, वो भी क्या हो जाते हैं, कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, हमारे पास आ जाते हैं, और एक दूसरे को ज़्यादा क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं भाई, ज़्यादा प्रतिकर्षित करते हैं, और ज़्यादा प्रतिकर्षित करने से क्या हो जाता है, उसका बंध कोण क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं H2 और TE की बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है, TE की विद्युत ऋणता क्या होता है हमारा, कम होता है। विद्युत ऋणता क्या होता है भाई, कम होता है, और विद्युत ऋणता कम होने के कारण इसके पास जो क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसको बेचारा उतना आसानी से जो है अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर विद्युत ऋणता कम होने के कारण क्या होता है, ये जो आपका इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो केंद्रीय परमाणु से थोड़ा क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। क्यों, क्योंकि आकर्षण कम होता है, तो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, ये दूर हो जाते हैं। तो जब केंद्रीय परमाणु से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं तो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, और दूर चले जाते हैं जिससे इनके मध्य जो प्रतिकर्षण होता है वो क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। और इस वजह से आपका क्या हो जाता है, वहाँ से अगर हम बात करें, प्रतिकर्षण कम हो गया मतलब भाई उसमें ज़्यादा जो है प्रतिकर्षण हो ही नहीं रहा है, तो एक निश्चित स्थिति में बने रहते हैं। इस वजह से क्या हो जाता है, उसका जो बंध कोण होता है क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। तो यही वजह है कि विद्युत ऋणता बढ़ने के साथ क्या होते जाता है, आपका बंध कोण बढ़ते जाता है। विद्युत ऋणता बढ़ने के साथ बंध कोण बढ़ता है, और घटने के साथ क्या होता है, घटता है। तो कारण लिख सकते हैं कि इसका कारण ये है, यहाँ पर क्या होता है, विद्युत ऋणता घटने लगता है। विद्युत ऋणता घटने का कारण यह है कि केंद्रीय परमाणु की यदि केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होता है तो है ना, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को, है ना, जब क्या होता है, केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होता है तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर
अधिक अधिक क्या करता है भाई, आकर्षित करता है, आकर्षित करता है, जिससे जिससे लोन पेयर ऑफ या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, एक दूसरे के पास आ जाते हैं, पास आ जाते हैं, एक दूसरे के पास क्या हो जाते हैं भाई, आ जाते हैं, जिससे आ जाते हैं, जिससे है ना उनके मध्य या उसके मध्य प्रतिकर्षण बढ़ जाता है और बंद कोण या अबंद कोण का मान भी बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, प्रतिकर्षण करेगा तो एक दूसरे से दूर भागेगा तो क्या होगा, बंद कोण बढ़ेगा ना भाई। देखो ये हमारा क्या था, पहले ये दूर में था, ऐसे था। अब जैसे जैसे क्या होता है, वो केंद्रीय परमाणु के क्या होता है, बीच में आते जाता है। इनकी जो है ये इतना में दूरी था, ये दूरियाँ ज़्यादा था, लेकिन केंद्रीय परमाणु जब उसको क्या करता है, खींचता है, तो ये इससे देखो दूरियां क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जितने पास आते जाते हैं केंद्रीय परमाणु के, ये भी पास आते जाते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, ज़्यादा रिपल करते हैं। तो ज़्यादा रिपल करेंगे मतलब ज़्यादा इस प्रकार से फैल जाएंगे, तो बंद कोण क्या हो जाएगा, आपका जो है बढ़ जाता है। लेकिन है ना, लेकिन विद्युत ऋणता घटने से, लेकिन केंद्रीय परमाणु के लिख सकते हैं, लेकिन केंद्रीय परमाणु के विद्युत ऋणता के मान में कमी होने के कारण एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म एक है ना, कम होने के कारण एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु से दूर है ना चले जाते हैं, जिससे उनके मध्य आकर्षण बल है ना, या प्रतिकर्षण बल बोलेंगे तो ज़्यादा है, मध्य प्रतिकर्षण कम हो जाता है और बंद कोण का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बोल क्या रहे हैं, आपको बोल बस यही रहे हैं कि अगर क्या होता है, हमारा केंद्रीय परमाणु की क्या होता है, विद्युत ऋणता ज़्यादा होता है, तो केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता ज़्यादा होने के कारण उसमें जो भी क्या होता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, उसको अपने पार क्या करता है, खींच के रखता है, जिसके कारण से क्या हो जाता है, इन दोनों आपका क्या होता है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या बॉन्ड पेयर जो होता है, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, आप खींच के रखेंगे तो पास तो आएंगे ही, तो पास आते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, उतना ही ज़्यादा प्रतिकर्षित करते हैं। इसलिए यहाँ पर बंद कोण क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। जैसे हम क्या होते हैं, मान लो जैसे कोई इवेंट होता है, देखो हम मान लो अपने फैमिली की बात करते हैं, तो फैमिली की बात करते हैं, अभी फैमिली में मान लो मम्मी पापा घर में हैं और सारे जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए क्या गए हैं भाई, दूसरे जगह पढ़ने गए हैं, ठीक है। दूसरे जगह मतलब कोई किसी और जगह, कोई दिल्ली गए हैं, कोई मुंबई गए हैं और कोई और जगह गए हैं। अभी घर में सिर्फ क्या है, हमारे माँ बाप हैं,
और माँ बाप हमारे क्या हैं, केंद्रीय परमाणु है मान लेते हैं, ठीक है। अब अभी फ़िलहाल घर में कोई शोर शराबा नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। वजह क्या है, क्योंकि वहाँ पर प्रतिकर्षण अभी हो ही नहीं रहा है। लेकिन जब कैसे ही इवेंट आता है कुछ, जैसे रक्षाबंधन आ गया, तो सारे भाई बहन क्या होते हैं हमारे, अब दूर दूर हैं। अभी देखो केंद्रीय परमाणु कौन है, हमारे माँ बाप हैं, और बच्चे क्या हैं उसके एकांकी इलेक्ट्रॉन युग में है, ठीक है। अभी क्या है, वो भी काफ़ी दूर दूर हैं। लेकिन रक्षाबंधन जब आता है, समझो इवेंट आता है, तो वो क्या होता है, हमारा केंद्रीय परमाणु की ओर खींचाते हैं। सब आ रहे हैं भाई, समझो, ठीक है। 3 बच्चा है तो इधर से आ गया, एक इधर इसका आ गया, ये इधर आ गया। पहले दूर दूर थे तो क्या था, कोई आकर्षण नहीं था, दूर दूर थे, बिल्कुल बंद कोण जैसे बनना चाहिए वैसे। अब क्या हो गए, पास आ गए। पास आ गए मतलब देखो, पहले जो बच्चे अब केंद्रीय परमाणु क्या हो गए, पास आ गए। पास आ गए मतलब एक दूसरे के भी क्या हो गए, पास आ गए। मम्मी पापा के तो पास आए ही हैं, लेकिन एक दूसरे के भी पास हो गए, आ गए। और एक दूसरे के पास होंगे, आएंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होगा, बोलचाल होगा, बातचीत होगा, हल्ला होगा, है ना, कई प्रकार की बहस होगा, बहुत सारे हंसी मजाक होगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही क्या होता है, आकर्षण ज़्यादा होता है, तो उनके जो एकांकी इलेक्ट्रॉनिक में होते हैं वो कहाँ जाते हैं, केंद्रीय परमाणु के पास चले जाते हैं। और पास चले जाने से उसका दो स्थिति निर्मित होता है। वो केंद्रीय परमाणु के पास तो जाते हैं, लेकिन वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के भी क्या हो जाते हैं, पास में चले जाते हैं, और इस कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इस वजह से बंद कोण क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और मान लो आपका आकर्षण ही नहीं है, दूर ही में है, तो हमारा क्या होता है, बंद कोण से कोई फर्क नहीं, जितना बनना चाहिए उतना ही बनते हैं। मतलब प्रतिकर्षण आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब वो दूर दूर रहते हैं ना केंद्रीय परमाणु से, तो प्रतिकर्षण क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है, और बंद कोण क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है। तो इस तरीक़ा से इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये तो हो गया हमारा इससे रिलेटेड कुछ बातें। और यहाँ पर जो है इसी प्रकार के एक उदाहरण और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे एक उदाहरण और दिया है जो इसी टाइप का है, इसमें ज़्यादा उधर कुछ नहीं करना है। जैसे एक दिया है हमारा, क्या दिया है, ये नाइट्रोजन वाला, तो ये हो जाता है हमारा NH3 अमोनिया, PH3 इसको बोलते हैं फास्फीन, AS3 H3 आर्सिन, और एक होता है हमारा स्टूबिन, ये भी दिया है। इसमें भी अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो अभी जो पढ़े हैं उसी टाइप का शो करता है, 107 अंश का, है ना, कोण शो करता है। इसकी बात करें तो 93.5 अंश का। इसकी मैं बात करूं तो 91.5 अंश का। और लास्ट की बात करूं तो 91.2 अंश का कोण प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जैसे जैसे विद्युत ऋणता कम होते जाता है, वैसे वैसे बंद कोण भी कम होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता इसमें सबसे ज़्यादा होता है, और एंटीमनी की भी जो है विद्युत ऋणता इसमें क्या होता है, सबसे कम होता है। कम को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, दिखाता है। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया भाई, पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। अगर हम इसी में थोड़ा सेकेंड पॉइंट की क्या करें, बात करें, थोड़ा सा देखते हैं। वैसे थ्योरी तो बहुत सारा नहीं लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट ये दिया गया है, मान लो किसी भी अणुओं में आपका केंद्रीय परमाणु समान होता है ना। किसी अणु में यदि किसी अणु में केंद्रीय परमाणु क्या होता है हमारा, समान होता है, केंद्रीय परमाणु समान होता है। लेकिन केंद्रीय परमाणु से बंधित है ना, परमाणु भिन्न भिन्न होता है। यदि किसी अणु में केंद्रीय परमाणु क्या होता है, समान होता है, लेकिन केंद्रीय परमाणु से बंधित परमाणु की विद्युत ऋणता या केंद्रीय परमाणु से बंधित परमाणु, क्या लिखे हम लोग, परमाणु से बंधित परमाणु के विद्युत ऋणता अलग अलग होता है। या ये बोल सकते हैं केंद्रीय परमाणु से अलग अलग प्रकार के परमाणु जुड़े रहते हैं, और जिनकी विद्युत ऋणता क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। केंद्रीय परमाणु से या केंद्रीय परमाणु से बंधित, केंद्रीय परमाणु से अलग अलग परमाणु, क्या लिखे, यदि किसी अणु में केंद्रीय परमाणु समान होता है ना, लेकिन केंद्रीय परमाणु से बंधित परमाणु अलग अलग होता है,
अलग अलग होता है और उनकी विद्युत ऋणता भी अलग अलग होता है या भिन्न भिन्न होता है बोल सकते हैं। विद्युत ऋणता क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, भिन्न 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 होता है तो उसकी आबंध कोण को प्रभावित करता है। क्या बोल रहा है आपका? यदि किसी अणु में केंद्रीय परमाणु सब में समान हो, लेकिन उसके केंद्रीय परमाणु से जो बंधा हुआ परमाणु अलग अलग हो और उनकी विद्युत ऋणता अगर अलग अलग हो, उस स्थिति में भी आबंध कोण क्या होता है? हमारा प्रभावित होता है या आबंध कोण को प्रभावित करता है। जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें, यहाँ पर उदाहरण की बात करें तो जैसे दिया है हमारा P, ये हो जाता है F3, ये हमारा क्या दिया है? PF3। उसके बाद क्या दिया है हमारा? PCl3। उसके बाद क्या दिया है? PBr3 और एक दिया है PI3। ये हमारा क्या दिया गया है? कुछ अणु दिया गया है। और अब सब में देख रहे हैं कि केंद्रीय जो परमाणु है वो इसमें भी P है, इसमें भी P है, इसमें भी P है और इसमें भी P है, बट उसके साथ जुड़ा हुआ हमारा जो क्या है वो परमाणु क्या है? वो अलग अलग हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है? आपका जो आबंध कोण होता है वो प्रभावित होता है। आबंध कोण क्या हो जाता है? आपका बदल जाता है। और रीजन अभी पढ़ें उसी टाइप का है। जैसे मान लेते हैं इसका हमारा कितना होता है? 97 अंश का दिखाता है। ये करता है हमारा आपका 100 अंश का दिखाता है। और मान लेते हैं ये 102 अंश का दिखाता है और ये हमारा क्या होता है? 100 मान लो ये 5 अंश का क्या करता है? शो करता है। तो ये हमारा देख रहे हैं कि यहाँ पर आप इस प्रकार से जाते हैं तो उस स्थिति में क्या होता जाता है? आपका जो आबंध कोण है, कौन सा कोण है हमारा? आबंध कोण होता है। ये आपका क्या हो रहा है? हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसका रीज़न भी पहले जैसा है, क्योंकि अगर केंद्रीय परमाणु से जुड़ा हुआ जो परमाणु है उसका विद्युत ऋणता क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो वो अपने जो भी क्या होता है, जो साझे का जो इलेक्ट्रॉन है या उसके पास जो भी क्या होता है बंधी इलेक्ट्रॉन है, उसको अपनी ओर क्या कर लेता है? खींच लेता है, या उसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन रहता है उसको अपनी ओर खींच लेता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो फास्फोरस है, और फास्फोरस से कौन जुड़ा है हमारा? ये हमारा 3 फ्लोरीन क्या हुआ है? हमारा जुड़ा हुआ है। और हम जानते हैं कि फ्लोरीन का जो क्या होता है हमारा, ये जो फ्लोरीन होता है, इस फ्लोरीन की जो क्या होता है आपका विद्युत ऋणता ज़्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो बंध में भाग लेने वाला जो क्या होता है परमाणु होता है, या इनमें जो क्या होता है अतिरिक्त जो परमाणु होता है, उसको अपनी ओर क्या कर लेता है? इस प्रकार से क्या कर लेता है? ये खींच लेता है, अपनी ओर क्या करता है? खींचता है। खींचने से क्या होता है? आपका जो हमारा बॉन्ड पेयर में या लोन पेयर वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो केंद्रीय परमाणु से क्या हो जाता है? दूर चला जाता है। और दूर जाने से क्या होता है? उनके बीच का जो क्या होता है हमारा जो आकर्षण प्रतिकर्षण है वो क्या हो जाता है? आपका कम हो जाता है। समझो ज़रा, ठीक है? F और ये हमारा क्या दिया है? F, और इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो हमारा क्या होता है, ये जो फ्लोरीन होता है, इसका आपका विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है भाई? ज़्यादा होता है। इसलिए ये बॉन्ड पेयर है हमारे पास, ये BP है, इसको अपनी ओर क्या कर लिया? खींच लिया। ये इसको अपनी ओर खींच लिया, इसको अपनी ओर खींच लिया। तो इस स्थिति में क्या होता है? देखो, बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींच ले रहा है, तो ये एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? दूर जा रहे हैं। दूर जा रहे हैं मतलब एक दूसरे से भी दूर जा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर जो भी क्या होता है, जो प्रतिकर्षण होता है, क्या होता है? जो हमारा प्रतिकर्षण होता है वो क्या हो जाता है? आपका कम हो जाता है। और प्रतिकर्षण कम होता है मतलब बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? आपका कम हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसका, हमारा PI3 की बात करूं, तो PI3 जो होता है, PI3 में क्या होता है? इस I की विद्युत ऋणता जो होती है वो बिल्कुल क्या होती है भाई? कम होती है। और विद्युत ऋणता कम होने के कारण जो भी केंद्रीय परमाणु का जो क्या होता है हमारा
जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है या जो बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो क्या करता है, नाभिक के पास में ही रह जाता है, क्योंकि इस आयोडीन का हिम्मत नहीं है कि उसको अपनी तरफ क्या करे, खींच लिए। इसलिए क्या होता है, वो ज़्यादा क्या हो जाता है, नाभिक के नज़दीक में चला जाता है। और ज़्यादा नाभिक के नज़दीक में जाने की वजह से क्या होता है, BP या इसका जो LP है और BP है वो एक दूसरे के क्या आ जाते हैं, पास आ जाते हैं। और पास आते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और इस वजह से उनका जो बंध कोण होता है वो क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। यही वजह है कि समान परमाणु में अगर या समान केंद्रीय परमाणु में अगर आपका एक से अधिक परमाणु जुड़ा हो और उसकी विद्युत ऋणता में अगर परिवर्तन हो तो अधिक विद्युत ऋणता वाले जो क्या होते हैं, हमारे जो तत्व होते हैं उनका बंध कोण क्या होता है, आपका कम होता है। और कम विद्युत ऋणता वाले जो परमाणु होता है उसका बंध कोण क्या होता है, आपका ज़्यादा होता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कारण चाहेंगे तो लिख सकते हैं, यदि समान केंद्रीय परमाणु से, है ना, समान केंद्रीय परमाणु से भिन्न भिन्न विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु जुड़ा हो, है ना, वाले परमाणु जुड़े हों तो अधिक ऋण विद्युता वाले, है ना, परमाणु के अणु का आबंध कोण कम होता है ना, कम होता है। तथा कम ऋण विद्युती परमाणु के अणु का आबंध कोण अधिक होता है। इसका कारण है कि अधिक ऋण विद्युती तत्व बॉन्ड पेयर और क्या होता है हमारा लोन पेयर को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे उनके मध्य प्रतिकर्षण कम हो जाता है। जबकि कम ऋण विद्युती तत्व के, है ना, कम ऋण विद्युती तत्व LP व BP को आकर्षित नहीं करता है, जिससे है ना वे केंद्रीय परमाणु के नज़दीक में होते हैं, जिससे उनके मध्य प्रतिकर्षण बढ़ जाता है और
बंद कोण का मान भी बढ़ जाता है। तो इतना अगर आता है तो आपको सोच के क्या करना है भाई, लिखना है। तो इस तरीक़ा से आप रीजन क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, अगर आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस प्रकार से समझ के लिखना है। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पर क्या करते हैं भाई, समाप्त करते हैं। आने वाला जो क्लास है उसमें हम कुछ वेस्पर थ्योरी के आधार पर क्या देखने वाले हैं, संरचना देखने वाले हैं। और आगे फिर हम एक लास्ट जो थ्योरी बचा है आपका एमओटी थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो देखेंगे और उसमें कुछ टॉपिक है वो देखेंगे। फिर आपका ये अध्याय क्या हो जाएगा, आपका समाप्त हो जाएगा और हम फिर नए अध्याय की ओर क्या करेंगे, बढ़ेंगे भाई। ठीक है, तो आज का क्लास फिलहाल यहीं पर क्या करते हैं, हम लोग समाप्त करते हैं।